बच्चों, अब हम घनमूल निकालने की लघु विधि या अनुमान विधि, इसी को शॉर्ट मेथड या गेस मेथड भी कहते हैं। तो इससे हम किसी भी घनमूल को कम से कम समय में कैसे किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि हम तुरंत देखकर किसी बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे हम पहचान सकते हैं कि उसके घनमूल में कितने अंक होंगे। तो उसके लिए एक चार्ट देखिए, ये चार्ट है आपका। अगर किसी संख्या में कितने अंक हैं, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, ठीक है, तो उसके घनमूल में कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। ठीक है, कितने अंक होंगे, 1 अंक होगा। फिर अगर उस किसी भी संख्या में 4 अंक है, 5 अंक है, 6 हैं और भी हैं, तो फिर उस संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। समझ गए इस बात को? इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल याद कर लीजिए। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम की बात बताता है कि अगर कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी है, 6 अंकों की है, 5 अंकों की है, 4 अंकों की है, हम फटाक से बता सकते हैं कि उसके घनमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। उससे ज्यादा अगर है, ठीक है, 7, 8, 9, उससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाता। फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको घनमूल निकालना है अनुमान विधि से, तो एक और आपका छोटा सा चार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इकाई अंक देखते ही इकाई अंक कैसे ज्ञात कर लेते हैं, उसका चार्ट। ठीक है, तो इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक, इस तरफ आप देख रहे हैं, इस तरफ आपको मिलेगा संख्या के इकाई के अंक। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका जो घनमूल होगा उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। फिर अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसका जो घनमूल निकालेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। अगर किसी संख्या का 8 है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 2। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के प्रतिकूल है, या यूं कहें वाइस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है कि 2 का है, 2 अगर संख्या है लास्ट में तो इकाई का अंक 8 है संख्या में तो इकाई का अंक 2। इसी तरह से 3 है इकाई का 7 है अगर किसी संख्या का इकाई का अंक तो उसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। 4 है तो 4 कोई चेंज नहीं, 4 ही रहेगा। 5 है, 6 है, 9, अगर ये संख्याएं हैं तो इसमें नो चेंज। इसमें 6, 5, 9 इनमें कोई चेंज नहीं है, और ऊपर केवल 2 है थोड़ा स्पेशल कि अगर 2 और 3 इनको याद रखिएगा, बाकी सब तो घनमूल के इकाई के अंक सेम ही रहने वाले हैं। तो ये दोनों चार्ट आपने याद कर लिया। अब आपको अनुमान विधि से तुरंत मिनट क्या सेकेंड्स में आपके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल है आपका, ये सवाल है, ठीक है, 17,576। इसमें बताइए इसके घनमूल में कितने अंक होने वाले हैं। देखिए कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, कितने अंक होंगे, 2। तो हमने अनुमान से बता दिया कि इसके घनमूल में जरूर ही 2 अंक होंगे, यानी एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। फिर आगे देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है कि इस जो आप देख रहे हैं ना ये वाली संख्या, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें। तो पहला स्टेप होगा कि हम सबसे पहले दाईं ओर से 3-3 के समूह बना लें, जैसे हमने वर्गमूल निकालने में किया था। ठीक है, 3-3 का समूह बना लिया दाईं ओर से। फिर दूसरा स्टेप है आपका कि इकाई अंक निर्धारित कीजिए। इकाई का अंक इस चार्ट से, जो आपको मैंने ये वाला चार्ट बताया है, इस चार्ट से आप निर्धारित कर लीजिए कि क्या होगा उस दी गई संख्या का इकाई का अंक। उसके बाद फिर दहाई का अंक आपको निर्धारित करना है। दहाई का अंक अभी मैं बताऊंगी कैसे निर्धारित किया जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जोड़े बना लिए, 3-3 के समूह बना लिए। आगे इकाई का अंक इस चार्ट को देखकर बता दिया कि इसके इकाई के अंक में 6 है तो घनमूल जो आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। समझ गए। अब दहाई का अंक आपको निर्धारित करना है। दहाई के अंक को बताने के लिए एक बार इस 17 को ध्यान से देखिए, 17 को ध्यान से देखिए, इसके आगे और पीछे की घनमूल वाली संख्या लिख लीजिए। तो इसके आगे और पीछे वाली घनमूल पूर्ण घन संख्या क्या होगी बताइए। तो 17 के पहले आपको क्या मिलेगा, 17 के पहले 8 मिलेगा, 8 है पूर्ण घन संख्या, और उसके 17 के बाद वाली पूर्ण घन संख्या 27। इसके अलावा नहीं हो सकती। 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है, 3 का क्यूब करने पर हमें क्या मिलता है,
27 मिलता है। 3 त्रिक की 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए दहाई का अंक बिल्कुल मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा कौन सी संख्या होगी। अब या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2 या 3 में आपको कंफर्म करना है। तो 2 और 3 में से दोनों में से कौन सी संख्या ली जाए। देखिए 17 जो है 8 से बड़ा है, लेकिन 27 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर आप जो लेंगे ना, क्योंकि 17 27 से कम है, इसलिए 3 वाली संख्या नहीं होगी। कौन सी वाली संख्या होगी, 2। यानी दहाई का अंक मिल गया, यही हमारा क्या होगा, दहाई का अंक हो गया। ठीक है, तो यानी इसका जो घनमूल निकल के आया वो क्या है, 17,576 का घनमूल। इसका घनमूल जब हम निकालेंगे तो ये किसका घनमूल होगा, 26 का। 26 का घन करने पर हमको ये मिलेगा और इसका घनमूल हमें 26 प्राप्त होगा। तो बात क्लियर है, ठीक है। ये आपको, और एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि कोई संख्या किसमें है, यदि कोई संख्या माइनस में है और उसका क्यूब किया जाता है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, अगेन हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। फिर अगर ऋणात्मक संख्या का क्यूब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तभी हमको ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना आया, 5। 125 किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 125 का तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का क्यूब 125 और 125 का क्यूब रूट यानी घनमूल 5 होता है। समझ गए। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज से करिए क्वेश्चंस, जो ना है उसे पूछिए। अगले वीडियो में मैं और भी इस क्वेश्चंस इसके कराऊंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके इन दोनों चार्ट्स को अच्छे से बिल्कुल आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक,